एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक नोटबुक की कीमत एक पेन की कीमत से 2 गुना है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? इसके लिए एक हिंट आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि आप नोटबुक को x मान लो और कॉस्ट ऑफ पेन को y मान लो, यानी कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक को x और कॉस्ट ऑफ पेन को y मान लो, और उन दो x और y को लेके आप एक लीनियर इक्वेशन क्रिएट करो। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा आपको, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि एक नोटबुक की कीमत 10 रुपए, ठीक है, तो और पेन की कीमत है 5 रुपए। तो यहां पर क्या हो रहा है? नोटबुक की कीमत जो है पेन की कीमत से 2 गुना है। अब हम लोग को यहां पर एक इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वल कंडीशन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं 10 इज इक्वल्स टू 5 लिखूं तो ये इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि 10 जो है 5 से बड़ा है, दोनों इक्वल नहीं है LHS RHS। अब हमको पता है कि जो 10 है 5 का 2 टाइम्स है, यानी कि नोटबुक की कीमत जो है पेन की कीमत से 2 गुना है। और अगर इसको इक्वल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा? 10 इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 to the 10 होता है, 10 इक्वल्स टू 10। ये एक एग्जाम्पल था। इसी के बेसिस पे अब हम लोग इक्वेशन क्रिएट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x। पेन की कीमत को लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी x। अब यहां पर सॉरी पी वाई, अब यहां पर हम लोगों को इक्वल कंडीशन क्रिएट करना है। हम लोग क्या लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू 2y। सेम यही कंडीशन है, ठीक है। नोटबुक की कीमत से पेन की कीमत 2 गुना है, तो अगर दोनों को इक्वल करना हो तो पेन की कीमत को यानी कि y को हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? देखो, ये जो 2y है हम लोग को यहां पर लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, तो x और y दोनों एक साइड में रहना चाहिए। तो ये y जो है हम लोग इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। क्या होगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू, अब ये 2y राइट साइड से लेफ्ट साइड चले गया तो राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा है, इसका मतलब यहाँ 0 बचा है। ये एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन।